अब ये दर्शक आप ऐसा ना समझें कि ये कह रहे हैं कि हर आदमी झूठ का अनुसरण करना शुरू कर दे या झूठ आज से बोलना शुरू कर दीजिए नहीं, या झूठ झूठ को बोलता अपने ही है ना, जीवन में झूठ बोलते ही बोलते हैं। झूठ बिना का उसके अनुसरण रह नहीं मत सकते। कीजिए, सत्य बोलना ही नहीं है। नहीं, सत्य बोल कहाँ बोल सकते हैं, आप बोल ही नहीं सकते ना। जो अच्छा। जीवन का जो संरचना है उसमें ट्रुथ हमको लगता है उन लोगों ने आविष्कार किया होगा जो मानव जाति को खत्म कर देना चाहते होंगे। तो गांधी ने जो सत्य का आग्रह किया गांधी गांधी के बारे में आप जितना कम बोलें उतना ही। आज गांधी को दुनिया रिजेक्ट कर चुकी है, उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे देश में बहुत गांधी की बात होती है लेकिन कोई आदमी उसका अनुसरण नहीं करता है। गांधी के सत्य के आधार पर आप अपना एक छोटा सा परिवार, मियाँ बीवी एक बच्चा नहीं चला सकते, आप मर जाएंगे। सत्य झूठ बोलेंगे जिसको हम इमेजिनेशन कहते हैं, इमेजिनेटिवनेस से आप पूरे देश को चला पाएंगे। इमेजिनेशन, कल्पना और झूठ दोनों अलग अलग बात है ना। नहीं, ओवर आप जब इमेजिन करते हैं जो रियलिटी से आगे जाता है, जिसको आप हम लोग कहते हैं एक तरह से मिस रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि इमेजिनेशन जो ही आप करते हैं तो वो बात आप नहीं कहते हैं जो एक्चुअली कहीं एग्जिस्ट करता है, या वो एक तरह उसको आप फैक्ट को आप ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तभी फॉल्स स्टेटमेंट को ही झूठ कहा जाता है। प्रिवेरिकेशन को झूठ कहा जाता है। बीटिंग अबाउट द बुश, ये वो बीटिंग अराउंड द बुश, एग्जैजरेशन भी एक तरह का झूठ है। और साहित्य में तो टेक्निक ऑफ एग्जैजरेशन का इस्तेमाल होता है बाजाबता। अब दूसरे शब्द में कहें कि झूठ को बाजाबता प्रश्रय दिया जाता है, उसके ऊपर नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो एक झूठ जो है वो एक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। तो झूठ को चीयर करना चाहिए, उसको हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। नहीं, वो तो गलत, पता है गांधी इसीलिए ऑब्सोलीट होना है। और कोई भी सत्य बोलने वाला सत्य का आग्रह है, वो एक फॉल्स नैरेटिव ह्यूमन काइंड के लिए ठीक नहीं। वो उसमें ठहराव आएगा, इम्पास होगा, लैक ऑफ प्रोग्रेस होगा, और लैक ऑफ ट्रुथ होने से अचानक सब कुछ चलायमान होता है, सब कुछ मोबाइल हो जाता है, घूमने लगता है, बहुत सारी सुंदर घटनाएं घटने लगती हैं। मैं आपको बताऊं, आपके जीवन का प्रेम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ह्यूमन अफेयर है। उसमें आप सत्य को डाल दीजिए, खत्म हो जाए। झूठ को आप उसमें एग्जैजरेशन या आप उसमें एब्सोल्यूट लाइज भी आप कर सकते हैं, उसके बिना लव चलेगा ही नहीं। आप रोमांटिक हो ही नहीं सकते हैं। विजन क्या, आपका जो इमेजिनेशन कहते हैं लोग, सेक्स जो है 99% इमेजिनेशन होता है, 1% रियल होता है। राइट। तो अगर आप सत्य के प्रति आग्रही होंगे तो आप तो खत्म हो गए। आपको तो जीवन में लव का संचार ही नहीं होगा, आपको कभी अनुभव ही नहीं होगा। तो ये है दर्शन झूठ का। झूठ इसीलिए वो आदमी को सृजनशील, ताकतवर, मैनिपुलेटिव, जो इंसान का सबसे बड़ा क्वालिटी है ये एनिमल किंगडम में, वो बनाता है आदमी को। मतलब आपको मैनिपुलेटिव होना चाहिए। मैनिपुलेटिव नहीं होंगे तो आप एग्जिस्ट ही नहीं, सर्वाइव नहीं करेंगे। हमारे सर्वाइवल किट का मैनिपुलेशन जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और वो झूठ है। आप ये कह रहे हैं कि ह्यूमन काइंड का सबसे बड़ा इनोवेशन है कि झूठ, लाइज, या ये इनोवेशन नहीं है, ये बिल्ट इन है कि आदमी मैन हैज टू लाई। एग्जिस्ट हुआ, ये वर्ल्ड एग्जिस्ट हुआ तो झूठ एग्जिस्ट होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये एकदम पूरक है, साथ साथ चल रहा है। साथ वो उसको नहीं तो सृष्टि खत्म होगी तो झूठ भी खत्म हो जाए। हाँ, और सृष्टि तब तक रहेगी जब तक लाइंग का प्रोसेस कंटिन्यू करता है। सत्य के आधार पर मानव जाति आगे बढ़ नहीं सकती, चल नहीं सकती, मेरा ये कहना है। और सत्य को, झूठ को, जाति के लेकिन जिस निंदात्मक ढंग से हम लोग झूठ को देखते हैं, वो एक शब्द रच गढ़ दिया गया है कि झूठ, और उस पर हमने कुछ विशेष अर्थ डाल दिए हैं, जिसके वजह से आपको लग रहा है, खटक रहा है कि आप झूठ की वकालत कैसे कर सकते हैं। लेकिन झूठ ऐसा नहीं है।
वो झूठ एक बहुत ही महीन, नुआंस्ड और शक्तिमान अभी तत्व, अभी एलिमेंट है हमारे लाइफ, उससे हम कभी छुटकारा नहीं ले आप ये सकते। क्रूड शब्द में झूठ को कह रहे हैं या आप उसको डिफाइन कर रहे हैं इमेजिनेशन से, कल्पना से, या ओवर एग्जैजरेशन से? हाँ, उससे उसके कई तो फॉर्म्स आप हैं। सिनोनिम्स बता रहे हैं लाई हाँ को। हाँ, आप लाई जैसे इज द सिनोनिम्स ऑफ एग्जैजरेशन एंड क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन। हाँ आर यू सेइंग हाँ सेम थिंग? हाँ, जैसे आपका विजन, हाँ वो भी इसे टिश्यू ऑफ लाइज, वो एक्चुअली तो नहीं एग्जिस्ट करता है कहीं। हाँ आपका विजन है हाँ, कि विजन। कोई चीज हम बनाएंगे, हाँ। जैसे आपका कोई फ्यूचरिस्टिक प्लान है, हम्म। व्हाट इज दिस? इट्स ए टिश्यू ऑफ लाइज। तो कुछ होता उसे है आप झूठ क्यों कह सकते हैं? क्यों नहीं कहेंगे? आप झूठ को आप कहते हैं। कैसे कहते हैं जो विजिबल अच्छा, है, जो इसको आपका आप झूठ का अगर हम्म, शब्दशः माने हम ढूंढें हम्म, डिक्शनरी में या कहीं, हम्म। तो ये होता है कि फॉल्स स्टेटमेंट। अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ। अब फॉल्स को कैसे डिफाइन करते हैं? वह स्टेटमेंट, हाँ। वह वक्तव्य हम्म, जो जो कुछ है, जो उसको सामने में उसको है, आप जो देख एग्जिस्ट सकें। करता है हाँ। या जो कहीं है, उसको वो वर्णन नहीं करता है। हम्म, तो विजन जो है, हम्म, उसमें तो कहीं कुछ है ही नहीं, वो तो बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक है। हम्म, विजन का मतलब ही होता है हम्म, कि you have something in your mind हम्म, which you would like to actualize हम्म, in the course of time. हम्म। That's So, fine. So that. so vision is हम्म, a tissue of lies. You bring together lies, and then you have a vision, and on the basis of which you aim at progress, you aim at development, whatever. झूठ के आधार पर सजाएं मिल जाती हैं लोगों को इन द कोर्ट ऑफ लॉ। झूठ जो है सो बड़ा महत्वपूर्ण अवयव है कि ये झूठ बोल रहा है। हाँ, तो आप वहां पर क्या कहेंगे उसको? देखिए, झूठ और सत्य का कानून के क्षेत्र में वो कुछ और है। उसका उसका हम यहाँ पर उसको नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो उससे बहस हमारा बिगड़ जाएगा। मैं वहां कहूंगा कि वहां भी सत्य और झूठ के बीच लड़ाई होती है, और झूठ प्रिवेल करता है। आप कहेंगे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि झूठ कई बार जानने को, समझने को, अधिक जानकारी हासिल करने का भी एक तरीका होता है। जब जस्टिस डिस्पेंस्ड होता है, उसके पहले जो बहस होती है, अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे तो आप सही जानकारी पर पहुंच नहीं सकते। क्योंकि जैसे 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 आप कहते हैं, आप किताब पढ़ते हैं तो उससे आपका जानकारी मिलती है। इसी तरह जब आप झूठ शब्द ऐसा बना दिया गया है कि हमको बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है, लोग समझेंगे हम क्या बात कर रहे हैं। झूठ जैसे प्रेजुडिस है, प्रेजुडिस भी एक जानकारी हासिल करने का तरीका है। जैसे आप अगर किसी के प्रति पूर्वाग्रहित हैं, तो वो केवल अपने आप में वो एक गलत बात नहीं है, वो आप जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जस्टिस का हैपनिंग तब ये होता है जब पूरी जानकारी आपके पास हो। उस जानकारी को हासिल करने में जो एलिमेंट ऑफ लाइंग है, उसका इम्पोर्टेंट रोल। जैसे जेरा होती है, उसमें बहुत सारे लाइज होते हैं, बहुत सारे केस फाइल होते हैं, उसमें लाइज के होती हैं। लेकिन वो कोई गड़बड़ नहीं, क्योंकि हमने लाई को ऐसा ये कर दिया है, उसका नाम ऐसा, उस पर इतना वजन डाल दिया है कि जब मैं ये बात कर रहा हूं तो उसकी जो असली माने है उसको लोग नहीं समझ, कुछ और कहेंगे कि ये बकवास है। हाँ, ऐसे ही है जैसे कई लोग मानते हैं कि जो इक्वालिटी है वो अत्यंत खतरनाक है। अच्छा। और इनइक्वालिटी जो है वो समाज को ब्यूटीफुल बनाता है। वही है, क्योंकि इक्वालिटी का मतलब होता है कि उसमें कोई सृजन नहीं होगा, कोई मेरिट, कोई ये वो 50 चीजें आप कह सकते हैं, आप नहीं हो पाएंगे। इनइक्वालिटी अचानक डायनेमिक हो जाती है,
उसमें सब कुछ होने लगता है, समाज ब्यूटीफुल हो जाता है। जैसे इक्वल समाज कभी भी सुंदर समाज नहीं होता है। इनइक्वल समाज बहुत सुंदर होता है, क्योंकि ह्यूमन मेरिट, ह्यूमन एक्सेलेंस वहां अचीव्ड होती है ऐसी स्केल पर जो इक्वल सोसाइटी में नहीं होती। वहां सारा एक्सेलेंस खत्म हो जाता है। और इक्वल सोसाइटी बोरिंग होती है, जैसे ट्रूथफुल सोसाइटी बोरिंग होती है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं जो भी लोग हमको सुन रहे हैं, आप एक लायर, जिसको आप कहते हैं, मैं लायर नहीं उसको कहता हूँ, क्रिएटिव आदमी कहता हूँ, एक लायर को लाइए और एक ट्रूथफुल आदमी को, या एक खादी भंडार से ले आए किसी को, या गांधीयन को ले आए और उनको आप एक के बाद दूसरे उनके साथ आप रूम में आधा घंटा बिताएंगे। जो ट्रूथफुल आदमी है, जब 29 बजेगा तब तक आपका डेड बॉडी आएगा। अब क्या करेंगे आप उनके साथ बात करके? जो ट्रूथफुल आदमी होता है, अब बात नहीं, आप सहन नहीं कर पाएंगे। अगर केवल 1 to 1 आप बात करें किसी ट्रूथफुल आदमी से, तो पता नहीं आपका क्या, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रपोजल को सीधे खारिज करेंगे, नहीं बैठेंगे। कोई लायर आदमी को आप ले जाइए, आप छोड़ेंगे नहीं उसको। आधा घंटा कहेंगे, 1 घंटा करो, 1.5 घंटा करो। तो ये मैं मानता हूँ कि ये लायर के साथ बैठना हर आदमी पसंद करेगा। हाँ, उसको बहुत सुंदर लगेगा, उसका समय फ्लाई करेगा। जो गांधीयन के साथ बैठेगा वो लगेगा जुगों बीतने वाला है, क्या कब तक मैं यहाँ, जीवन खराब हो रहा है। लेकिन ये एक हकीकत है जिसको लोग नकारते हैं अपने जीवन में। सब रहते तो इसी आधार पर, लाइज के सहारे ही लोग रह रहे हैं, लेकिन मानते नहीं, क्योंकि समाज ने तथाकथित एक सत्य को ये कह दिया है कि ये पुंज है अच्छाई का, और ट्रुथ जो है ये पाप है, और एक तरह का ट्रांसग्रेशन है, क्राइम है। तो उसकी वजह से लोग प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन मेरी राय में ट्रुथ क्लैरिटी एक देती है जो बहुत ही नैरो फोकस्ड होता है, और उससे जो एक एम्बिग्विटी, एक अनक्लैरिटी, जिसमें ब्रह्मांड एक नए रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटीज बनती है, वो खत्म हो जाता है।